तो आप सबका स्वागत है मेडिकल लड़का के एक नए वीडियो में। तो आज जनरली हमारे पास दो तरह के केस आए। पहला तो केस आया, किसी साहब ने हमसे पूछा कि बीएनआरसी का रजिस्ट्रेशन जहाँ डालना होता है वहाँ उन्होंने एक ऑप्शन दिया था कि क्या आपके पास बीएनआरसी का रजिस्ट्रेशन है, और उन्होंने यस किया था। तो उसके बाद उनका कमेंट है कि इस पर कोई प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी। और दूसरा जो है किस्सा हुआ है हमारे जूनियर के साथ। तो इस वीडियो में हम उन्हीं दो किस्सों के बारे में बात करते हैं। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो, नमस्कार और आदाब साथियों। तो स्वागत है आपका मेडिकल लड़का के एक नए वीडियो में। तो थोड़े दिन पहले हमारे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट आया, वो मैं यहाँ पिन कर देता हूँ कि एक शख्स हैं जिन्होंने फॉर्म भरते समय बीएनआरसी टाइप ऑफ बीएनआरसी रजिस्ट्रेशन जो है उसमें यस कर दिया था, और उसके बाद वो मुझसे पूछ रहे हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी। तो उस समय तो मुझे इस बात का पूरा इल्म नहीं था, पर अभी हाल फिलहाल बहुत सारे ऐसे जो मार्क आ रहे हैं जिसमें जो लोग यस किए हैं उनको बाहर कर दिया जा रहा है, मतलब अमान्य साबित कर दिया जा रहा है। तो मैं जिस रोज़ गया था, आपको सबको पता है कि मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 18 तारीख को था और टेबल नंबर 14 पे ही था। तो जब मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था तो टेबल नंबर 14 पर जो मैम थी और कुछ सर थे, तो एक शायद एमपी का लड़का था, मध्य प्रदेश से उसने नर्सिंग करी थी, और उसके फॉर्म में लिखा था कि टाइप ऑफ बीएनआरसी रजिस्ट्रेशन। तो उसने यस किया था और उसने एमपी का रजिस्ट्रेशन डाला था। तो इस बात पे जो सर बैठे थे ना टेबल नंबर 14 पे, उन्होंने कहा यही बात कि आपने फॉर्म तो फेक भरा है, पर जहाँ तक मुझे इल्म है उसको मतलब मान्य किया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, और ये बात का रिमार्क्स दिया गया था। अभी जो न्यूज़ सुनने में आ रही है, बहुत लोगों को अमान्य कर दिया जा रहा है। अब लोग हमसे पूछते हैं कि सर इसमें कोई दिक्कत होगी तो नहीं, तो मेरा ये कहना है कि इसमें तो दिक्कत होगी और दिक्कत होनी भी चाहिए, क्योंकि मेरे जानकारी में बहुत ऐसे बच्चे हैं जो लोग नहीं भर पा रहे थे फॉर्म ड्यू टू की बीएनआरसी का रजिस्ट्रेशन था और रजिस्ट्रेशन का इशू था, फॉर्म आगे नहीं बढ़ रहा था, तो उन्हें यस डाल के बहुत सारा फॉर्म फिलअप कर दिया था। लेकिन जब डेट चेंज हुआ और ये हुआ कि अब नॉन आईएनसी वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, तो बहुत सारे बच्चों ने, जैसे मैं गोपाल नारायण पढ़ाता हूँ, वहाँ बहुत सारे बच्चों ने दोबारा फॉर्म भरा, दोबारा फॉर्म भरा। बहुत से जानने वाले लोगों ने दोबारा फॉर्म भरा बस इसी वजह से। और जहाँ तक इसकी बात है, तो मुझे थोड़ा ख़राब लगा इस बात को कि यार आपने ना रजिस्ट्रेशन चेंज कराया, ना आपके पास स्लिप है, और ड्यू टू सिर्फ ये कि आईएनसी वाले केस जीत गए और आप मतलब मुंह उठा के चले आ रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो इसमें कोई फ़िल्ट्रेशन तो बीटीएससी विभाग को लगानी चाहिए। हाँ, अब दिक्कत तो होगी, पर ये टोटली डिपेंड करता है बीटीएससी की नीति आयोग के ऊपर कि उन्होंने क्या रूल एंड रेगुलेशंस बनाए हैं। हो सकता है कि उन्होंने रूल रेगुलेशन ये बनाए हों कि हम अलाउ करेंगे, क्योंकि अब तो सब अलाउ है ना। अब तो राजस्थान हो, इंग्लैंड हो, फिलिस्तीन हो, सबके सब अलाउड हैं बिहार में जॉब के लिए। लेकिन पहले ऐसा था कि नॉन आईएनसी कॉलेज अलाउड नहीं था, और शायद इन लोगों के लिए पोर्टल पे फॉर्म भरना भी आसान नहीं था, पर अब सब अलाउड है। अब इसका डिसीजन बीटीएससी को ही निर्भर करता है कि बीटीएससी इसका क्या फ़ैसला लिखता है। लेकिन वो लोग जो मान्य हैं वो अपने आप को मतलब सुपीरियर, या यूँ कहें कि मतलब ऐसा ना समझे कि जॉब हो ही जाएगी। जो लोग मान्य हैं वो भी, और जो लोग अमान्य हैं वो भी, लास्ट डिसीजन जो है इस मसले को लेके, खासकर बीएनआरसी का जो रजिस्ट्रेशन यस किए हैं, दोनों लोग इस मसलों को लेके लास्ट डिसीजन अभी भी बीटीएससी पे पेंडिंग करता था। और वैसे ही दूसरा भी केस है, मैंने कई बच्चों को बोला कि सेंट्रल का एनसीएल नहीं चलेगा, क्योंकि सेंट्रल के एनसीएल में ओबीसी और BC1 BC2 का चक्कर होता है। तो बहुत सारे बच्चों ने सेंट्रल का एनसीएल भी डाला है। तो ये वाला डिसीजन भी ये सीधे के सीधे डिपेंड करता है कि
बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन इसका क्या निर्णय लेती है। और दूसरा केस कल देखने में आया कि मेरे एक बहुत अजीज़ जूनियर हैं, तो उनको डीवी में मान्य किया है लेकिन जनरल में डाल दिया। उनका ईडब्ल्यूएस था पर उनका ईडब्ल्यूएस वैलिड नहीं है। मैंने रीज़न जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे लगा दूंगा। उन्होंने ईडब्ल्यूएस की जगह जाति का प्रमाण पत्र अपलोड किया है और जाति का प्रमाण पत्र उनका है, जनरल की जाति का प्रमाण पत्र उनका है। पर अब प्रॉब्लम ये है कि ईडब्ल्यूएस वो उनके पास है, अप्लाई किया हुआ है भी, पर वो लेके नहीं गया। जब मैंने ये बात पूछी तो उन्होंने बोला कि यही वाला हम बिहार सीएचओ में भी लगाए थे तो वो तो वैलिड कर दिया था। तो मैंने बोला कि हो सकता है उसमें रिज़ल्ट तुम्हारा जनरल में हुआ हो। फ़िलहाल आज उनका फ़ोन आता है और आज वो बोल रहे थे कि सर हमारा ना पुराना एनसीएल जो कट ऑफ डेट के अंदर ही है वो मिल गया है, तो हम क्या करें। तो हमने उनको सलाह दिया कि देखो 1000-2000 रुपया से कुछ होता जाता नहीं है। तुम एक काम करो कि तुम चले जाओ बीटीएससी और सेंटर के सुपरिटेंडेंट से ये बात करना कि मेरा ये ऐसा प्रॉब्लम है। अगर वो अलाउ करते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो वो तो एक ही जवाब देते हैं कि हम कुछ नहीं जानते। ऑब्जेक्शन जब आएगा तो ऑब्जेक्शन में आपको अपना ओरिजिनल प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। तो शायद उनका हो सकता है। तो ऐसी गलती आप ना करें और आपसे गुजारिश है कि जितने भी डीवी के दिन बचे हुए हैं ये एक बार किसी जानने वाले से, किसी भी जानने वाले को अपना सारा सर्टिफिकेट देख के भेज के और एक बार चेक करा ले। कई बार होता क्या है ना कि एक नज़र से और दो नज़र से अंतर हो जाता है। तो अपना सर्टिफिकेट अच्छे जानकार आदमी को या जो डीवी करा के आ चुका है उससे चेक करा लें कि हम जो सर्टिफिकेट दे रहे हैं या क्या सही है या नहीं। तो ये था आज के 2 केस। उम्मीद है आपको इसके बारे में थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन मिली होगी। और शाम के वक्त में वीडियो बना रहा हूँ। खैर लाइटिंग की थोड़ी समस्या है, खैर आप देख लेंगे। और मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के कभी और किसी अन्य वीडियो में किसी और टॉपिक के तक। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए।